पंजाब में एक नया ऑर्डर जारी हो चुका है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से फूड को लेकर। ये साफ कर दिया गया है कि चाहे स्कूलों के आसपास की बात की जाए या फिर हाईवेज की बात की जाए, अब जो एनर्जी ड्रिंक्स है उसको नहीं बेचा जाएगा। कारण क्या है, अभी हाल ही में पटियाला में एक केक खाने से एक लड़की की मौत हो जाती है, उसके बाद सैम्पलिंग की जाती है। जब सैम्पलिंग के बाद बहुत सारे सैंपल्स फेल हो जाते हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए हाईकोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, जो इस पूरे मामले पर उन्होंने पिटीशन दायर की थी और कोर्ट से ऑर्डर जारी हो चुके हैं। सर, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पिटीशन क्या डाली थी और कोर्ट से क्या ऑर्डर हुए हैं? हमने जब ये हमारे सामने ये रिपोर्ट आई थी पटियाला वाले इंसिडेंट की, तो इसमें हमने पिटीशन डाली थी कि जो सेक्शन 31 है फूड सेफ्टी एक्ट का 2006 का, जो मैंडेट करता है कि अगर किसी ने फूड बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे बड़ा करना है चाहे छोटा करना है, चाहे एक स्ट्रीट फूड लगाना है उसने, उसको एक लाइसेंस लेना, और अगर छोटा बिजनेस है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी उसके लिए मैंडेटरी है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हो रही। एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी जिसमें ये पता चला था कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो इन थाउजेंड्स हैं, सपोज 5000 6000 है, और रजिस्टर्ड जो है वो सिर्फ 700 और 800 है मोहाली के अंदर। तो इसके लिए हमने ये PIL इनिशिएट की थी कि जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो पटियाला में हुआ, पटियाला में एक और इंसिडेंट हुआ था जिसमें 13 बच्चे जो हैं वो बेकरी से सामान खाने के बाद 10 मिनट में बाद ही बीमार होकर हॉस्पिटलाइज करने पड़े थे। तो इसको हमें एक स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लाइसेंस होगा तो हम किसी की अकाउंटेबिलिटी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स कर सकते हैं। आजकल देखो ऑनलाइन का ज़माना है, जोमेटो स्विगी चलता है, हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ से हमारा फूड आ रहा है, कहाँ बन रहा है, कहाँ से इंपोर्ट हुआ, कहाँ से एक्सपोर्ट हुआ। अभी कुछ मोमोज वाला भी मसला मोहाली में बड़ा उठा था, जिस तरीके के साथ वो कुत्ते का मांस वहाँ दिखा, तो उसके बाद भी चीज़ें हुई, ये भी यस, उधर दिखा। ये भी उसमें हमने बेस बनाया था कि ये देखो कि एक फैक्ट्री में अनहाइजीनिक फूड जो सारे शहर में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उसको लेके हमने ये PIL इनिशिएट की थी, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे कि ये जो है कि ह्यूमन हेल्थ के साथ है रिलेटेड है, तो इसको इसमें एक स्पीकिंग ऑर्डर पास होना चाहिए आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से, जिसकी उन्होंने पालना नहीं करी। फिर हमने कंटेम्प्ट डाली, कंटेम्प्ट में अब उन्होंने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने हमें बताया कि 1420 जो हैं वो सैंपल जो है फेल हुए हैं लास्ट ईयर, और ये सारे सैंपल्स लिए गए थे जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ऑयल्स, घी एंड पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल, सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑल। तो इसमें इन्होंने 2 ऑर्डर जो है जो उन्होंने एक और जिक्र किया था जिसमें उन्होंने बताया कि एनर्जी ड्रिंक्स को लेके वो उन्होंने 21 अप्रैल 2025 से कंप्लीट बैन किया है। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे स्कूल हैं, वहाँ पे 100 मीटर के दायरे, 100 मीटर्स के दायरे में एरिया में वो उनको बैन किया गया है, कहीं पे भी नहीं बेची जाएंगी, ना कैंटीन्स में, ना शॉप्स में, ना रॉन्ग साइड ऑफ द रोड्स। और अगर अर्बन एरिया है तो 50 मीटर्स का उन्होंने एरिया रखा है। सर, ये पूरा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ है या सिर्फ पंजाब ही है? सिर्फ पंजाब। अच्छा। इसमें सारे पंजाब के, क्योंकि पंजाब के इंसिडेंट्स थे सारे उसमें, तो पंजाब स्टेट का ये जो ऑर्डर है जो कमिश्नर फूड पंजाब ने जो पास किया कि ये कम्प्लीटली बैन किया गया है इनको। तो जो पुराने जो स्ट्रीट वेंडर्स है या पुराने जो लोग चला रहे हैं, उनके लिए भी ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा कि कितना दायरे के अंदर अंदर वो नहीं बेच सकते? 100 मीटर के दायरा होगा? स्कूल प्रेमाइसिस के अच्छा, कोई भी, स्कूल हाँ, premises। स्कूल प्रेमाइसिस और लाइक एस्टेब्लिशमेंट्स, अच्छा, मतलब ओके। उसके जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके जो एरियाज, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी क्विक नाम की कैंडी भी आई थी थोड़ी देर पहले, उसको लेके भी ये जो उन्होंने सारी ही बैन कर दी कि ये स्कूल के एरिया के आसपास आप नहीं बेचोगे। और स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनके ये नया या पुराने वाली कोई बात नहीं है, इट इज़ एप्लीकेबल, सेक्शन 31 सबको तो क्या सर, एप्लीकेबल है। आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि इसको सभी जगह स्कूल कॉलेज से हटकर, क्योंकि देखिए बच्चे स्कूल के बाद जब घर जाते हैं तब भी चीज़ें खाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ है? उसी के लिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, सेक्शन 31 सब पे एप्लीकेबल है। अच्छा, सब पे एप्लीकेबल वो रहेगा। एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो स्कूल्स के आसपास सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स का बैन है। और जो स्ट्रीट फूड है उनके लिए रजिस्ट्रेशन लेनी वो मैंडेटरी है सबके लिए, चाहे वो पुराने हैं चाहे वो नए हैं। आप देखो कि कईयों ने गाड़ियों के डिक्कियों में जो है वो उन्होंने रखना शुरू कर दिया। उसके लिए हमें मेन दिक्कत क्या आती है कि हम जिससे फूड लेते हैं, खाते हैं, हमें ये नहीं पता होता हु इज़ द ऑनर ऑफ दिस, है ना। अब स्ट्रीट में आप मोमोज ले रहे हो, नूडल्स ले रहे हो, आपको क्या पता। तो और कोर्ट ने जब आज ऑर्डर जारी किया, कोई स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ उसमें लिखा है कि ये जो अब से जो रजिस्ट्रेशन होगी, कोई क्राइटेरिया सेट करा है? सिंपल ऑर्डर्स पास हुए? ये जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किए हैं कि आप अब जो है जो हाई रिस्क बिजनेस
जो हैं जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ हैं, इनमें जो है चेकिंग की जाएगी और चेकिंग की जाएगी, इंस्पेक्शंस की जाएंगी और प्रॉपर एक्शन जो है इनिशिएट किया जाएगा अगर कोई वायलेशन आती है नज़र में। क्योंकि मेन इसमें मुद्दा ये था कि हर एक रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप जब भी फूड बिज़नेस चला रहे हो, चाहे कहीं भी से भी चला रहे हो, आपको वो डिस्प्ले पे लगाना पड़ेगा कि हमें पता होना, बायर को पता होना चाहिए कि ये बंदा रजिस्टर्ड है। और कल को अगर मुझे कोई इससे इंजरी होती है इसके खाने से या कुछ भी, तो मैं कल को इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ठहरा सकूं। सर इससे हटकर आप और भी क्योंकि ह्यूमन इंटरेस्ट के आप पीआर डालते रहते हो, अभी हाल ही में स्कूल्स को लेकर भी जो हुआ है वो बेसिकली क्या? हाल ही में हमने ये किया है जी, कुछ जो आपने देखा डीएनए टेस्ट कर हुए हैं सब जो है पंजाब में, हाँ। बैगर्स के, वो बैगर्स हमने के, किया था कि पोक्सो एक्ट और जेजे एक्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि चाइल्ड बैगरी और चाइल्ड फोर्स्ड लेबर हम आम ही देखते हैं कि हम एक ये भी केस आया था 600-700 बच्चा वहाँ पे रिकवर किया गया था, रेस्क्यू किया गया था। एक तो ये है, एक है कि पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ जो इन बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं, वो पॉक्सो में मैंडेटरी है अच्छा कि वो मैंडेटरी होगी। स्कूल के बच्चे एनी इंस्टीट्यूशन जहाँ के एम्प्लॉयज़, चाहे वो पीएन है चाहे टॉप मोस्ट है, अगर वो बच्चों से डील कर रहा है तो उस बंदे की पीरियडिकली लाइक 6 मंथ्स 7 मंथ्स आफ्टर 1 ईयर उसकी पुलिस वेरिफिकेशन और उसका बैकग्राउंड चेक। ऑर्डर चेक जारी हुआ है? इसमें नोटिस हो चुका है। किस किस को हुआ है? इसमें नोटिस हुआ है हमारा डिपार्टमेंट हेल्थ, डिपार्टमेंट चाइल्ड और जो है जो चाइल्ड राइट कमीशंस हैं और नेशनल और स्टेट ऑफ पंजाब, अच्छा सबको कर दिया है? सबको नोटिस हो चुका है। 30/10 के लिए इनको नोटिस हुआ था कि ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ये बहुत मैंने, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि नौकरी में आने के बाद साल बाद वो ऑफेंस कर सकता है, 2 साल बाद उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके हस्बैंड कैसा है, उसके फादर कैसे, मदर कैसे, कई बार बैकग्राउंड में एंटीसीडेंट्स क्रिमिनल्स की होती है, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा जो है सुरक्षित है कि नहीं है। थैंक यू सर। तो जाहिर है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जहां एक मामले में बहुत ही नोटिस जारी कर दिए, लेकिन फूड को लेकर एक बड़ा फैसला जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि किस तरीके के साथ अब जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स हो, अब उनको लाइसेंस लेना होगा। जैसे कोई गाड़ियों के पीछे लगा लेते हैं, अब आजकल एक चलन है कि अपनी गाड़ी में वो लोग फूड लगा देते हैं या फिर रोड के साइड पर लगा देते हैं, तो सभी के लिए अब ऑर्डर जारी हो चुका है। कारण सिर्फ एक ही है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो सेहतमंद है या नहीं है, इसको चलते हुए, क्योंकि फूड को लेकर लगातार कई सारी चीज़ें आ रही हैं। मोटापा एक बड़ा कारण बनता जा रहा है और उससे कई तरीके की बीमारियां भी लोगों को, बच्चों को खास करते होती जा रही हैं। अब ऐसे में अब ये ऑर्डर तो जारी कर दिया गया है, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में और किस तरीके की चीज़ें इसमें निकल कर आती हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।